बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए पिछले हफ्तों की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को कई मामलात में आसानियां मिलेंगी। गैर मुतवक्के किस्म के आपको नए मौके मिलेंगे। हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी सोच भी बदल जाए, आपके रवैयों में तब्दीली आ सकती है। तो आपको काम कारोबार की जगह पर नए मौके मिलेंगे, कुछ नए मशवरे भी मिल सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों की, अपने बहन भाइयों की बड़ी अच्छी सपोर्ट रहेगी और अपने घर वालों की सपोर्ट की मदद से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप लोग अगर कोई कारोबार कर रहे थे या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अगर उस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कोई रुकावट थी तो इस हफ्ते वो रुकावट भी खत्म हो जाएगी और ये आसानियां आपको हफ्ते के आगाज से ही मिलना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, मंगल बुध इन 2 दिनों में आप लोग थोड़े जज्बाती भी रहेंगे। कोई छोटी सी बात आपको बहुत जल्दी उदास या परेशान कर सकती है। इन 2 दिनों में आप लोग ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन काम कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काम कारोबार आप लोगों का बेहतरी की तरफ ही चलेगा। और हाँ, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप नए काम, नए कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल और बुध इन 2 दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। मोहब्बत के रिश्तों में आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आप खातून हैं या मर्द हैं, आपका जिसके साथ भी रिश्ता है, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है या फिर आप शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। बल्कि अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ चल रहा था या किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो अब ऐसी गलतफहमियां और इख्तलाफात भी दूर हो जाएंगे और आप अपने रिश्तों के अंदर पहले से ज्यादा बेहतरी महसूस करेंगे। एक नयापन, एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके अंदर एक मगनातीसी कशिश भी आएगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। तो मोहब्बत के चांसेस भी हैं, नई मोहब्बत भी हो सकती है। रिश्ते की तलाश में हैं तो एक अच्छा बेहतर रिश्ता भी तय हो जाएगा। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी इस हफ्ते पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बल्कि आप अपने रिश्तों के अंदर एक नई ताजगी, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोगों को अब एक नई डायरेक्शन में सोचना चाहिए। आपको स्पेशली अपने काम, अपने कारोबार में एक नई डायरेक्शन पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप अपने काम के अंदर किसी तरह की भी कोई तब्दीली करना चाहते हैं, अपने मौजूदा काम को तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो आपको 12 फरवरी के बाद कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। और हाँ, अब आप लोगों को जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, इस फैसले का असर ना सिर्फ आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों पर भी उस फैसले का बड़ा गहरा असर होगा। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं। एनालिटिकल रहें, दूसरों पर अंधाधुंध आपने एतबार नहीं करना। दूसरों पर भरोसा करें, मशवरे जरूर लें, लेकिन बहुत ज्यादा एतमाद करके फैसले करना आपको नुकसान दे सकता है। तो आप लोग खुद बड़े समझदार हैं, सयाने हैं, अक्लमंद हैं, तो आपको अपनी अकल, समझ, बसीरत से फैसले करने होंगे, क्योंकि बुध के रोज से आपके कामों में बहुत तेजी भी आना शुरू हो जाएगी। चाहे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी, भाग दौड़ ज्यादा हो जाएगी। तो जब मसरूफियत बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, नई डील्स होंगे, कारोबार में इजाफा होगा, तो बड़े माली फायदे भी होंगे।
डूबी फंसी रकम भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों की भी सपोर्ट रहेगी। अगर आपका कोई काम चल रहा था और किसी वजह से वो काम रुक गया था, तो अब उस काम पर भी आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। अब आपके काम जो एक अरसे से अटके हुए थे, उन पर आपको तवज्जो देनी है, क्योंकि अब अगर आप कोशिश करेंगे तो रुके हुए कामों में बेहतरी आएगी, तेजी आएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को वैसे भी अब आने वाले सालों में ज्यादातर नई तब्दीलियों की तरफ जाना चाहिए, चेंजेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त तब्दीलियों का वक्त है। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे सकें। आपके जहन पर काम कारोबार का बोझ सवार रह सकता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो आपके जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, उनमें कुछ गलतफहमियां पैदा होने का इम्कान है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी अब कोई नया रिश्ता आ सकता है, कोई नया ताल्लुक बन सकता है, मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक बन सकता है, कोई नया रिश्ता बन सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है। तो अब इस ड्यूरेशन में अगर कोई नया प्रपोजल आता है, कोई नया रिश्ता बनता है, तो आपके लिए मशवरा है कि बहुत जल्दी में या जल्दबाजी में आप उस मोहब्बत के रिश्ते में जाना नहीं है। शादी का प्रपोजल आता है तो बहुत जल्दी जल्दी मंगनी या शादी आपने तय नहीं करनी। उस रिश्ते को टाइम देना है, उस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी है। बल्कि बेहतर यह रहेगा कि आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाएं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या यह रिश्ता निभेगा, नहीं चलेगा, कहाँ पे खराबी आएगी या कहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। वैसे सैयारों की पोजीशंस आपको बता रही हैं कि इस हफ्ते आपको नए रिश्ते बनाने में बहुत जल्दी फैसले नहीं करने, रिश्ते को टाइम देना है, समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना है। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, आप लोग अगर किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पिछले दिनों में ऐसी कोई प्लानिंग करते आ रहे हैं, चाहे आप सैर व तफरीह के लिए जाने का सोच रहे थे या आप हज उम्रे के बारे में प्लान बना रहे थे, तो अब आपको उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर देना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन करें, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जितनी भी कोशिशें होती हैं वो शुरू करें। आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे भी अगर आपका किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले के साथ या रहने वालियों के साथ ताल्लुक है, तो वहां से भी आपको मदद मिलेगी। कुछ तोहफे तोहफ़े भी आपको मिल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों के वो मामलात भी बेहतर हो जाएंगे जिनकी वजह से आपको पिछले हफ्तों में परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब वो मामलात आपकी सोशल लाइफ से हो सकते हैं, आपके ताल्लुकात, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी या आपके अपने घर वालों या दोस्तों के साथ ताल्लुक अगर किसी वजह से बिगड़ गए थे, तो अब वो तमाम मसाइल इस हफ्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नेटवर्किंग करना होती है, नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। आपका कोई भी ऐसा काम है कि अगर आपने कुछ बाहर के लोगों से, अजनबी लोगों से कोई काम निकलवाना है, तो ऐसे कामों के लिए भी अब इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोशिशों में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था या किसी से आपने कोई रकम लेनी थी, तो वो रकम भी आपको मिल जाएगी। वैसे भी इस हफ्ते से आपके कामों में तेजी आएगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपकी आमदन भी बढ़ेगी, नए नए तरीकों से पैसा कमाने के आपके जहन में आइडियाज़ भी आएंगे, तो आपके कामों में अब इंशाल्लाह तेजी भी आएगी। घर का माहौल बेहतर रहेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आप खातून हैं, आप बे औलाद हैं, तो इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। और अगर आप पहले से साहिब औलाद हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी।
और वो तमाम लोग जो ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि हफ्ते के आखिरी 3 दिन, इन दिनों में आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए या कोई नया काम कारोबार शुरू कर लेना चाहिए। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि हफ्ते के आगाज़ में आपके मामला चूंकि बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना है, वरना मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, मंगल के बाद उनके लिए कोई नया मामला बन सकता है, कोई नया रिश्ता तय हो सकता है, मोहब्बत का या रिश्ते का कोई एक नया मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक इंतहाई प्रोडक्टिव और बड़ा अच्छा हफ्ता रहेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को ऐसे कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो काम करके आपको खुशी महसूस होती है। यानी आपको आर्ट, क्राफ्ट या म्यूजिक, ऐसी चीजों की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी या आपकी रहनी चाहिए, या आपके वो तमाम काम जो काम करके आपको खुशी मिलती है, जो आपकी हॉबीज हैं, ऐसे काम आपको करने चाहिए। अगर आप ऐसे कामों की तरफ नहीं जाएंगे तो आपके जहन पर एक नेगेटिव एनर्जी का बोझ रह सकता है। आप दूसरों को आसानी से नहीं समझ सकेंगे, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, सेहत खराब होने के इम्कानात हैं। खासतौर पर हफ्ते के आगाज में पीर मंगल के दिन आपका हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है और वहां पर पैसे भी खर्च होंगे। दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है, डॉक्टरों की फीसिस पर पैसे खर्च हो सकते हैं। और इन 2 दिनों में आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। दूसरों की बातें आपको बुरी लगेंगी, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करती रहेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि बुध की शाम से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके रुके हुए कामों में तेजी आना शुरू हो जाएगी, पैसे के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ था तो वो पैसा आप चुका सकेंगे। अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हुए थे तो आपको उस रकम का तकाजा करना चाहिए, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। हाँ, पहला दिन थोड़ा भारी रहेगा, बल्कि पहला 1.5 दिन भारी रहेगा। उसके बाद मंगल की शाम से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। खासतौर पर कारोबारी लोगों के लिए मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपके कामों में तेजी आएगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा, डूबी फंसी रकमें आपको मिल सकती हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो रहेगा, ज्यादा जज्बाती रहेंगे, ओवर सेंसिटिव रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लेकिन उसके बाद मोहब्बत के मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके रिश्तों के अंदर गहराई आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मंगल के बाद मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। आपका कोई रिश्ता आ सकता है, अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर इस टाइम ब्रैकेट के अंदर आप रिश्ते की तलाश करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल जाएगा। लियो, बुर्ज असद। लियोस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा, बल्कि हफ्ते का आगाज ही बड़ा अच्छा रहेगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो कर्ज की रकम आपको मिल जाएगी। अगर कहीं पैसा डूब गया था तो उस रकम की वसूल करने के लिए आपको कोशिशें तेज करनी चाहिए। अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पे भी आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा। अगर कोई केस चल रहा है तो वहां पर कामयाबी मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा रहेंगे। और वैसे भी हफ्ते के आगाज में आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, जो लोग ड्राइव करते हैं उनके लिए मशवरा है कि बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आप लोगों को ड्राइव करते वक्त बहुत मोहतात रहना होगा।
ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी कोई गलती होगी, किसी दूसरे की गलती की वजह से आपको कोई मुश्किल आ सकती है। और यही बात काम की जगह पर भी रहेगी। आपने अपने काम पर पूरी तवज्जो रखनी है। दूसरों के मामलात, दूसरों की गलतियां या दूसरों की मदाखलत की वजह से आपके कामों में कहीं पर कुछ खराबी आ सकती है। इसके अलावा मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। अगर आप कोई जिक्र अज़कार शुरू करना चाहते हैं, वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए हफ्ते के आखिरी 3 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और इन 3 दिनों में आप सदका खैरात भी करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और कोशिश करें कि इन 3 दिनों में किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी कर दें। मोहब्बत के रिश्तों में बड़ा जोश जज्बा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। बल्कि आप लोग अगर एक लंबे टाइम से भी मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं, इस हफ्ते आप अपने उस रिश्ते के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, बड़ी अच्छी यादें जमा करेंगे। तो उस वजह से आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ही रोमांटिक रहेगा। आप लोग थोड़ा फ्लर्ट भी करेंगे। तो आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो इस हफ्ते आपका किसी से ताल्लुक भी बन सकता है, नई दोस्ती हो सकती है, नया मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अब बहुत खूबसूरत हो जाएगी। रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत हफ्ता रहेगा। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता एक बहुत बेहतर और बड़ा ही प्रोडक्टिव हफ्ता है। पिछले हफ्तों में अगर आप लोगों की जिंदगी में भाग दौड़ ज्यादा रही है, परेशानियां ज्यादा रही हैं, आपके अपने मामला स्लो रहे हैं या बहन भाइयों की वजह से आपके मामलात में कुछ रुकावटें रही हैं, तो इस हफ्ते से आपके मामलात में तेजी आना शुरू हो जाएगी, मामलात में बेहतरी पैदा होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी इस हफ्ते आपको अपने कामों में जल्दी कामयाबी मिलेगी। काम कारोबार में आपको मेहनत कम करना पड़ेगी, लेकिन फायदे आप लोग बड़े उठा सकेंगे। अगर पहले आप किसी खास काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बड़ी भाग दौड़ कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो इस हफ्ते आप देखेंगे कि बिना मेहनत के, बिना कोशिश के आपको उस काम से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आपका कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ा रुका हुआ फंसा हुआ काम पूरा हो सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे अहम काम कर सकेंगे, मुश्किल काम कर सकेंगे। इस हफ्ते आप कुछ ऐसे फैसले भी कर पाएंगे कि जिन फैसलों की वजह से न सिर्फ आपकी जिंदगी में बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों में भी बेहतरी आएगी। और वैसे भी आप लोग काफी इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, नए नए लोग आपके पास आएंगे, कुछ लोगों के आप काम आएंगे, या आपको अगर कहीं किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी बाअसर शख्सियत की मदद की जरूरत पड़ती है, तो आप उसको मदद के लिए बुला सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। हाँ, हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपके अखराजात में तेजी रहेगी, लेकिन घर पर माहौल फिर भी बेहतर रहेगा। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने अपने घर की कीमती चीजों की भी हिफाजत करनी है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होंगी या कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। बिजली अगर फ्लक्चुएट करती है तो वो कुछ चीज खराब हो सकती है, तो इसलिए आपने अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करनी है। अगर आप सफर करते हैं तो सफर के मामलात में भी काफी बेहतरी रहेगी। आप सफर करते हैं या किसी खास मकसद के लिए सफर करते हैं, तो उस मकसद में भी आपको कामयाबी मिलेगी। रिश्तों में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो रहेगा। आगाज यूं स्लो रहेगा कि आपका पार्टनर शायद आपकी बात को या आपकी लॉजिकल अप्रोच को ना समझ सके, लेकिन आगे चलकर वो मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, अगर कोई नया प्रपोजल आता है इस हफ्ते आपके पास, तो उस नए प्रपोजल में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
कोई नया रिश्ता आता है, उस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में आपको परेशान कर सकता है। तो एक तरह से ये वक्त रिश्तों को समझने का वक्त है, अंडरस्टैंडिंग का वक्त है। आप रिश्तों को समझें, रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रिश्तों में बड़े फैसले करने का वक्त नहीं है। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा ही खुशी वाला हफ्ता रहेगा, खुशहाली वाला हफ्ता रहेगा। आपके घर पर माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि अब आपको हर काम में आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी, कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कोई काम किसी वजह से कहीं पर अटक गया था, तो अब उन रुके फंसे हुए कामों में भी तेजी आना शुरू हो जाएगी। आपको हर तरफ से खुशी की खबरें ही मिलेंगी। बल्कि वो तमाम लोग भी जिनका अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है, या किसी तरह के आप मसले में या उलझन में फंसे हुए हैं, तो अब वहां पे भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, सरकारी इदारे में काम करते हैं, तो आपको अगर कोई शो कॉज नोटिस मिला हुआ है, तो अब वहां से भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो काम की जगह पर जहां कहीं भी जिस भी तरह की कोई रुकावट थी या परेशानी वाला मामला था, तो अब ऐसी परेशानियां दूर होंगी और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बड़े और मुश्किल फैसले भी कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि आपके घर का माहौल बहुत बेहतर हो रहा है। आपके अपने मूड बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपको आमदन के हवाले से भी आसानियां मिलेंगी। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। रुके फंसे हुए कामों में भी तेजी आएगी। अगर आप साहिब औलाद हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चे को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर स्टूडेंट हैं, तो उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को वहां पर कारोबार की जगह पर कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है, बड़ा कारोबार तरक्की पकड़ सकता है। इसके अलावा भी आपके जितने भी रुके हुए काम थे या जितने भी काम जिनमें आप कोशिशें कर रहे थे, उनमें कामयाबियां नहीं मिल रही थी, तो अब आपको ऐसे कामों में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। कामों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। लव लाइफ आप लोगों की बड़ी अच्छी रहेगी। बहुत रोमांटिक रहेंगे, बड़े पुरजोश रहेंगे। रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बतें भी बढ़ेगी। आप लोग खुद भी बड़े क्रिएटिव रहेंगे। नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, तो आप अपने कामों को बहुत बेहतर अंदाज में करेंगे। हर काम को एक नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और चाहे रिश्ता है या कारोबार है, हर जगह पर आपको अपने कामों में आसानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन टाइम है नए रिश्ते में जाने का। चाहे आप मोहब्बत की तलाश में हैं या आप रिश्ते की तलाश में हैं, अब आपका नया रिश्ता लाजमी बनना चाहिए, क्योंकि यह वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से नए रिश्ते बन जाएंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा। आपका खुफिया चीजों की तरफ रुझान बढ़ जाएगा, या ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आती। इनमें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। वो तमाम लोग जो रिसर्च में हैं या जो तहकीक का काम करते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको अचानक से कहीं पर कोई रकम मिल सकती है, कोई डूबी फंसी रकम मिल सकती है, कोई अचानक से फायदा हो सकता है, गैर मतवक्के फायदा हो सकता है। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आपको किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज की सूरत में अगर आप कोई रकम लेंगे तो वो रकम आपको परेशान करेगी। कर्ज की सूरत में आप कोई रकम ना लें, किसी को कर्ज देना भी नहीं है आपने। वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का कोई सफ़र करना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। आप कोई सफ़र करते हैं तो वो सफ़र आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। आपको अपने घर वालों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। घर में खुशी का माहौल बनेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कुछ छुप छुपा के इश्क मुआशका कर रहे हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उन्हें अपने रिश्तों की ज़्यादा
केयर करना होगी, बल्कि छुपा के रखना होगा, ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका कोई राज लीक भी हो सकता है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त थोड़ा संभल के चलने का वक्त रहेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है या कोई आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो रिश्तों के हवाले से अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त भी है। वो तमाम लोग जिनके रिश्ते खराब चल रहे थे, जिनके रिश्तों के अंदर मुसलसल झगड़े रहते थे, एक टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप था, अगर आपका ऐसा कोई रिश्ता था तो वो रिश्ता ख़त्म भी हो जाएगा और एक नया रिश्ता बन सकता है। पुराने रिश्ते, खराब रिश्ते, जो रिश्ते पहले ही टूटने तक पहुंचे हुए थे, तो ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ से नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। तो ये जो वक्त एक ट्रांजिशन वाला है, ये एक तरह से बेहतरी वाला वक्त भी है। तो अगर कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा था तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अब इस हफ्ते से आपके मामलात में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि ख़ास तौर पर जब सूरज अपना घर तब्दील करेगा, वहाँ से आपके जो रुके हुए मामलात हैं उनमें तेज़ी आएगी, ख़राब मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके जहन पर अगर पिछले हफ्तों से कोई बोझ रहा है, ख़ास तौर पर पिछले 2 महीनों में अगर आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी देखी है, किसी तरह की कोई रुकावट रही है या कोई एक नेगेटिव बोझ आपके जहन पर रहा है, तो अब वो बोझ हट जाएगा। अब आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया एम, एक नया टारगेट आपके सामने रहेगा। तो उस नए एम, नए टारगेट की वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से आएंगी। एक नेगेटिव जो सोच आपको परेशान करती आ रही थी, उस नेगेटिव सोच से आप लोग बाहर आ जाएंगे। एक नया एडवेंचर आपके सामने रहेगा। तो आप लोग अपने उस एडवेंचर को अचीव करने के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा से इफेक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से कोशिशें शुरू कर देंगे। तो आमदन के जहाँ पर नए ज़राए भी बनेंगे, नया कारोबार, नया रोज़गार अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके सामने वो राज भी खुलेंगे जो एक अरसे तक आपके सामने छुपे हुए थे। कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप अगर अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से कुछ भी नया सीखना चाहते हैं या अपने कामों के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। इस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर आते हैं। तो अब ये वक्त है इनोवेटिव चेंजेस का। इस वक्त अगर आप ऐसी कुछ चेंजेस लेकर आते हैं तो वो आपके लिए आने वाले सालों में आपको एक लंबे टाइम तक फ़ायदा पहुँचाएंगी। मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी और उन दिलचस्पियों की वजह से आपको आसानियाँ भी मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई सफ़र करना चाहते हैं तो उस सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। कारोबार के लिए सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, नए ताल्लुकात भी बनेंगे और आप जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। फ्लो ऑफ इनकम अब आप लोगों का बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके रुके हुए कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से भी खुशी की खबर मिलेगी। आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहेंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ अब ताल्लुक भी बेहतर होगा। लव लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन भी महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे। तो अगर आपके रिश्तों में कहीं पर कोई गलतफहमियां पैदा हो गई थी तो अब वो गलतफहमियां दूर करने के लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए। जो लोग सिंगल हैं
उनका नया ताल्लुक बन सकता है। अब वो ताल्लुक मोहब्बत का भी हो सकता है, शादी का भी कोई नया रिश्ता बन सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है। तो सेजिटेरियंस, अगर हम ये कहें कि यहाँ से आप लोगों का एक नया जन्म हो रहा है, एक नई डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का एक नया सूरज तुलू हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। आप लोग अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को देखें, आपको पता चलेगा कि यहाँ से, इस पॉइंट से आप लोगों की ज़िंदगी एक नई सिमत में चलना शुरू हो जाएगी और उसको बेहतर बनाने के लिए आपको कोशिशें बहरहाल करनी हैं, क्योंकि एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। इस वक्त अगर आप कोशिशें करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको इंशाल्लाह कामयाबियां भी मिलेंगी। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, यहां से आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे हो रहे हैं, खासतौर पर काम कारोबार के हवाले से बड़े अच्छे मामलात रहे हैं। अगर पिछले दिनों में आपके लिए भाग दौड़ ज्यादा रही है, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, या आप किसी जिम्मेदारी की वजह से आपकी जिंदगी में बोझ रहा है, भाग दौड़ ज्यादा रही है, तो अब वो भाग दौड़ काफी हद तक कम हो जाएगी। आप लोग एक तरह से रिलैक्स महसूस करेंगे, आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए किसी भी काम का आगाज करते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी यकीनी मिलेगी। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, फ्लो ऑफ इनकम में तेजी आएगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफी शाह खर्च भी रहेंगे, खुले हाथ से पैसा खर्च करेंगे। आप लोगों ने पिछले हफ्तों में भी काफी खुले हाथ से पैसा खर्च किया है, लेकिन यह सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहेगा। आपकी इस हफ्ते उन लोगों से भी मुलाकातें हो सकती हैं कि जिनसे मुलाकात किए हुए एक अरसा गुजर गया था। पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक या कोई रिश्ता रहा है और किसी वजह से अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया था या वो रिश्ता टूट गया था, तो वो माजी की मोहब्बत दोबारा से भी लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी, खुशहालियां आएंगी। और वैसे भी आप लोग बड़ा खुश रहेंगे, जहन आप लोगों का खुश रहेगा, मेंटली आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, आपके आसपास के लोग आपके काम आते रहेंगे, तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी की खबर मिलेगी। और हाँ, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियन खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में अपनी ज्यादा केयर करना होगी, क्योंकि इन 3 दिनों में प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना होता है, या फिर इस हफ्ते अगर आप कोई लंबे सफ़र पर जाते हैं, तो दौरान सफ़र अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो दौरान सफ़र आपको अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम भी हो सकती है, तो इसलिए आपने अपनी कीमती चीज़ों की ज़्यादा हिफाजत करनी है। और वैसे भी अब आप लोगों के रिश्तों में बेहतरी आ रही है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपके ताल्लुक में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, कुर्बत भी आ रही है, एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के रिश्तों में नज़र आ रही है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही अहम हफ्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई हवालों से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस हफ्ते आप लोगों की ज़ात के अंदर एक तरह की दिलकशी आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको ज़्यादा पसंद किया जाने लगेगा। इसके अलावा आप अपनी ज़्यादा केयर करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। ऐसी डिस्कशंस चलती रहेंगी, नई प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, नया घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ऐसी चीज़ों की डिस्कशन भी ज़्यादा रहेगी और ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा। और वैसे भी अब आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। आप अपने कामों को बहुत बेहतर बना सकते हैं, आप अपने कामों के अंदर नई तब्दीलियां ला सकते हैं, आप अपने काम या कारोबार की मुनासबत से कुछ नया भी सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। फैमिली के साथ आपका टाइम अच्छा गुजरेगा।
बल्कि अब आपकी अपने बहन भाइयों से भी मुलाकात होगी। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, अपने बहन भाइयों से दूर रहते हैं, तो इस हफ्ते आपकी उनसे भी मुलाकात होने का इम्कान ज़्यादा रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने रिश्ते को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं और वो सिर्फ एक तरह का यूं कह लें कि जज्बाती किस्म की तब्दीलियां हो सकती हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने मामलात को क्लियर रखना है। आप लोग अगर अपने मामलात को क्लियर रखेंगे, कोई मुबहम बात नहीं आने देंगे, तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। क्योंकि इस हफ्ते आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा रहेंगे। तो आपने अपने रिश्तों के अंदर अपनी बातों को क्लियर रखना है। थर्ड पार्टी या बाहर के लोगों की मदाखलत नहीं होने देनी, क्योंकि बाहर के लोग जब आपके रिश्ते में मदाखलत करेंगे तो आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। तो आपने अपने रिश्ते को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बड़ा ही प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा, लेकिन एक मामला है जिसमें आपको बहुत मोहतात रहना है। खासतौर पर हफ्ते का जो आगाज है, जो पहले 2 दिन हैं, ये थोड़े स्लो रहेंगे कारोबारी लोगों के लिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके मामलात अटकेंगे, रुकावटें आएंगी, पैसा फंसने के इम्कानात हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस डील करते हैं तो इन 2 दिनों में आपने बहुत सोच समझ के बिजनेस डील करनी है। किसी पर एतबार करके आपने पैसे का कोई बहुत बड़ा लेन देन भी नहीं करना। पैसा डूब सकता है, पैसा फंस सकता है। तो आपने जो कोई भी काम करना है वो आपने कागजी कार्रवाई पूरी रखनी है, उसके बाद आपने वो काम करना है। कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं तो बहुत संभल के साइन कीजिएगा। और वैसे भी इन 2 दिनों में आप लोगों के अखराजात में तेजी भी रहेगी, गैर ज़रूरी अखराजात भी होंगे, तो पैसा कहीं ज़ाया भी हो सकता है। हाँ, बुध से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आमदन में आसानी आना शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बल्कि पैसा कहीं डूब गया था तो वो पैसा भी आपको रिकवर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिशें बहरहाल करनी होगी। घर का माहौल बेहतर हो रहा है। बल्कि ये हफ्ता उन तमाम पाइसियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनके अदालत में, थाना कचहरी में या किसी भी तरह के कुछ केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई बेहतरी वाले मामलात ज़रूर बनेंगे। आपको कहीं पेश रफ्त आ जाएगी, आपको सुख का सांस मिलेगा। हाँ, रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता बहुत अच्छा है। और लव मैरिजेस के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको कोशिशें करनी चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो वो तमाम लोग जो पहले रुकावटें डाल रहे थे, नाराज थे, रिश्ते से खुश नहीं थे, तो अब ऐसे लोग भी आपके रिश्ते से खुश हो जाएंगे। आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हर तरफ से मामलात में आसानी आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी आप शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आपके रिश्तों के अंदर खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी, एक नयापन महसूस करेंगे। बल्कि नए रिश्ते बन रहे हैं, नए ताल्लुकात भी बन रहे हैं, तो इस हफ्ते कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही प्रोडक्टिव हफ्ता है। बस हफ्ते के पहले 2 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं।